Good morning, everyone. Hope you are doing all good. So, today we are going to discuss this chapter in detail. So, let's start. A poor shepherd once lived in an Iran. ठीक है, इसमें एक पुअर शेफर्ड के बारे में है जो कहाँ रहता है, ईरान में रहता है. दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. ठीक है, यहाँ तक कि वो पढ़ा लिखा नहीं है बट फिर भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा क्या है, वो इंटेलिजेंट है और हेल्पफुल है, मतलब लोगों की मदद करने वाला है. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन अ डिस्गाइज. ठीक है, किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो उससे जो है डिस्गाइज वे में, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, अपना जो है हुलिया बदल कर जो है वो, मतलब उसके पास वो जाएगा पर किंग बनकर नहीं जाएगा, कुछ और बनकर जाएगा. तो देखते हैं क्या. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. He was very poor and he did not have even a small cottage of his own. इसमें क्या बताया हुआ है कि एक गांव की बात है, ईरान में एक शेफर्ड रहता था जिसको हम गडरिया कहते हैं हिंदी में, और वो बहुत ज़्यादा गरीब था और यहाँ तक कि उसके पास एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था कि जिसको वो अपना कह सके. And he had never been to school or learned to read and write, and for there were very few schools in those days. क्या हुआ कि यहाँ तक कि वो कभी स्कूल भी नहीं गया था, उसने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो थे वो बहुत ज़्यादा कम स्कूल्स होते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. ठीक है, यहाँ तक कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब था, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. ठीक है, वो क्या करता था, वो लोगों के जो भी दुख या उनकी जो भी परेशानियां होती थी उनको मदद करता था, उनको कैसे मदद करता था, उनको उनके वो सॉल्यूशंस बताता था. Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग जो थे उसके पास एडवाइस लेने के लिए आते थे कि हमें ये दिक्कत हो गई तो आप हमें सॉल्यूशन बताइए कि हम कैसे यहाँ से बच सके. Soon he became the famous for his wisdom and friendly nature. और देखते ही देखते वो अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जो था वो फेमस हो गया. The king of that country heard about him and thought of meeting him. अब भाई वहाँ के जो किंग था उसने ये सब कुछ सुना और उसने सोचा कि चलो क्यों ना उस शेफर्ड से मिला जाए. Disguised as a shepherd and riding on a म्यूल जिसको हम खच्चर कहते हैं. ठीक है, डिस्गाइज मतलब मैंने आपको बताया कि वो अपना हुलिया जो था एक गडरिया का हुलिया ही लेकर, शेफर्ड का हुलिया लेकर ही वो उससे मिलने के लिए गया. द वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. एक दिन क्या हुआ कि वो उसी गुफा में गया जहाँ पे वो शेफर्ड रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे जैसे शेफर्ड ने देखा कि भाई एक कोई ट्रैवलर है जो उसकी केव की तरफ आ रहा है, वो खड़ा हो गया और उसका वेलकम करने के लिए वो खड़ा हो गया. He took the tired traveler inside the cave and gave him water to drink and share his own meager meal. उसके बाद क्या हुआ कि उसने देखा कि वो देखने में बहुत टायर्ड लग रहा है, तो वो उसको अंदर लेके गया गुफा के, उसको पानी दिया पीने के लिए और उसके पास जो भी खाना था वो उसने उसको भी दे दिया, मतलब बांटा उसके साथ. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटीज़ एंड वाइज कंजर्वेशन. उसके बाद वो उस रात जो था उसी गुफा में उसके साथ रुका और वो उसकी हॉस्पिटैलिटी, मतलब उसने इतने अच्छे से देख रेख की, उसका इतना अच्छा बिहेवियर देखकर जो था वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इम्प्रेस हुआ उससे. उसके बाद दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था किंग, बट फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो यहाँ से चला जाएगा. ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव. उसने कहा, वो उसको क्या बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा थैंक्स करता है कि उसने इतना अच्छे से उसका ध्यान रखा, इतना अच्छा बिहेवियर दिखाया. उसने कहा बेटा मुझे आगे जाना है और रास्ता बहुत लंबा है, तो इसलिए तो मुझे परमिशन दो, अब मुझे जाना होगा. Look straight into the eyes of the guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." उसके बाद उसने क्या किया, उनकी आइज़ में, मतलब किंग के आइज़ में देखते हुए कहा कि योर मैजेस्टी, मेरे आका, थैंक यू कि आपने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया अपने विजिट का. द किंग वॉज अस्टॉनिश, मतलब शॉक्ड, एज वेल एज प्लीज्ड. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज. अब किंग ये सब कुछ देख के जो था बिल्कुल हैरान रह गया कि उसको ये समझ नहीं है कि उसको कैसे पता चला कि मैं एक राजा हूँ. He thought to himself, I need people like him to work for me. उसने कहा मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे. And the king appointed him the humble shepherd the governor of a small district. तो उसने क्या किया, उसने एक छोटे से जिले का उसे गवर्नर बना दिया. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यहाँ तक कि उसको इतनी अच्छी पावर मिल गई थी, सब कुछ मिल गया था, पर वो फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी को पावर मिल जाती है तो वो क्या होता है कि उसके अंदर घमंड आ जाता है. बट ये वैसा का वैसे ही रहा.
पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसको प्यार करते थे, उसकी सराहना करते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए और उसकी गुडनेस के लिए, मतलब जितने अच्छे तरीके से वो रहता था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो हर किसी के लिए बहुत दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर स्प्रेड थ्रू आउट, मतलब उसका जो फेम था कि वो बिल्कुल जो है हर किसी के साथ जो है जस्टिस करता है, वो बहुत बुद्धिमान है, ये पूरी की पूरी कंट्री में जो है ये न्यूज़ फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब क्या हुआ, जो गवर्नर्स थे बाकी प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे वो बहुत उससे जलने लगे और क्या करने लगे, और उसके अगेंस्ट जो थे, मतलब किंग से उसके बारे में उसके अगेंस्ट जो थे वो प्लानिंग करने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself the part of the money that he collects as tax from the people। और उसने बोला कि किंग से क्या कहने लगे कि वो बहुत ही बेईमान है, ठीक है, और वो क्या करता है, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनसे जो पैसा होता है उसमें से आधा पैसा तो वो अपने पास रख लेता है। एंड वाइल ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। और उसने बोला कि क्यों वो हमेशा अपने साथ जो है वो एक आयरन चेस्ट को कैरी करके रखता है। परहैप्स ही कैरेड इट इन द ट्रेजर दैट ही हैज सीक्रेटली कलेक्टेड। उसने कहा कि हो सकता है कि डेफिनेटली वो उस आयरन चेस्ट में जो है अपना कुछ ना कुछ जो है वो खजाना छुपा कर रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली एंड ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। ठीक है, उसने कहा आखिरकार वो क्या है, एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। पहले तो भाई किंग ने जो था इन रिपोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड बी इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। बट कोई कब तक किसी चीज़ को इग्नोर कर सकता था। One thing was certain, the king discovered, the new governor did carry an iron chest with him all the time। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि हाँ ये बात तो सच है कि वो जो न्यू गवर्नर जो बना है, जो शेफर्ड है, वो हमेशा अपने साथ जो है आयरन चेस्ट तो ज़रूर लगता है। ये तो उन्होंने भी इस चीज़ पे ध्यान दिया। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। ठीक है, जो न्यू गवर्नर था उनको बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपनी कैमल पे ऊँट में बैठ कर आया। टू एवरीवन्स डिलाइट मतलब होता है हैप्पी। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। कि भाई वो उसकी फेमस जो आयरन चेस्ट थी वो क्या थी, बिहाइंड हिम, किसके, कैमल के बैक में, उसके पीछे जो थी कैमल के बैक पे थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, किंग जो थे वो गुस्सा हो गए। ही थंडर्ड, वो चिल्लाए, मतलब जैसे बिजली गड़गड़ाती है ना वैसे वो भी, कि वाई डू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन, कि क्यों तुम अपने पास जो है हमेशा उस आयरन चेस्ट को रखते हो, उसके अंदर ऐसा है क्या। द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। तो उसने अपने सर्वेंट से बोला कि जाओ जाके उस चेस्ट को लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। अब क्या हुआ, जो वहाँ पे सारे लोग थे वो बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे कि भाई अब देखो इसके अंदर से कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर निकलेगा, हीरे जवाहरात जो भी है। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. No gold, no silver, no jewels, but an old blanket was all that came out. अब उसने क्या देखा कि भाई मतलब सब देख के हैरान हो गए। एस्टॉनिशमेंट होता है हैरान, शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, कि सब ने सोचना तो उसमें से कोई गोल्ड ना सिल्वर ना कोई ज्वेलरी, कुछ नहीं निकला। क्या निकला, एक बहुत पुरानी ब्लैंकेट उसमें से निकली। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। उसने कहा कि ये जो है एक मेरा सब, मतलब यही मेरा एक ख़जाना है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। उसने बोला बट तुम क्यों अपने साथ ही एक ऑर्डिनरी सी ब्लैंकेट रखते हो, तुम तो गवर्नर हो ना। टू विच द शेफर्ड रिप्लाई विद द क्वाइट डिग्निटी, जिसका आंसर उन्होंने दिया कि ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो ब्लैंकेट है मेरे सबसे पुरानी दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। मतलब उसने बोला कि अगर आप मुझसे जो भी आपने चीज़ें दी हैं, अगर आप मुझसे वो वापस भी ले लोगे तो भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी।
How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man reply. मतलब किंग जो था उनको सुन के बहुत अच्छा लगा और बाकी गवर्नर्स जो थे उनको मतलब वो फिर उनको बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ, बहुत अजीब सा फील हुआ. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन. अब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि भाई शेफर्ड जो है वो सच में बहुत अच्छा है और बहुत बुद्धिमान है. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. अब किंग ने उसको और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया. आई होप दिस स्टोरी इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स. Yes. Your first word is disguise, shepherd, cottage, uneducated, sorrows, troubles, courage, wisdom, mule, hospitality, conversation, traveler, astonished, humble, district, dignity, honored, sympathy, jealous, treasure, fastened securely, thundered, behind, embarrassed, clocks. Okay, that's it. You have to write its meaning in your notebook. Okay, so till then, goodbye and take care.